सिया अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में सीए लागू होगा। फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या, उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या। केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए को लागू कर दिया है, जिसके बाद से तमाम बातें चल रही हैं। कई जगहों पर सरकार का विरोध हो रहा है, बयानबाजी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सीएए देश में अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक है, खास तौर पर मुसलमानों के लिए। इन तमाम बातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है और इन सारी चर्चाओं पर खुलकर बात की है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने सीए पर विस्तार से बात की है, लेकिन उन बातों को जानने से पहले सारी बातों के की पॉइंट्स जान लीजिए। पहला, क्या दूसरे देश से आए मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी? दूसरा, सीए और एनआरसी का क्या संबंध है? तीसरा, सीए के लिए कैसे अप्लाई करना है? चौथा, सीए को लेकर विदेशी मीडिया में छपने वाली खबरों पर सरकार का रुख। पांचवा, क्या सीए को हर राज्य में लागू किया जाएगा? सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम समुदाय को भारत की नागरिकता मिल सकती है? अगर हाँ तो कैसे? खुद ही जानिए अमित शाह ने इस पर क्या कुछ कहा। सिया अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। मुस्लिम नागरिकता के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो है एनआरसी को लेकर। आपको याद होगा अमित शाह का एक भाषण खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, जिसके हिसाब से पहले सीए आना था और फिर एनआरसी को लागू होना था। इस सवाल पर भी अब अमित शाह ने जवाब दिया है। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि एनआरसी का सीए से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यहाँ एनआरसी की बात तो हो गई। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि सीए एप्लीकेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। अमित शाह ने कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनका रास्ता हम बाद में देखेंगे। हमने समय की कोई मर्यादा नहीं रखी है। ये एप्लीकेशन देश की सारी भाषाओं में मौजूद है। एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर आपके समय की अनुकूलता में भारत सरकार आपको बुलाएगी, इंटरव्यू लेगी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं उनका और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। अमित शाह ने सीए को लेकर विदेशी मीडिया के सवालों पर भी जवाब दिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? गृह मंत्री ने सीएए के पूरे देश में लागू होने वाले सवाल पर कहा कि देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां 2 प्रकार के विशेषाधिकार हैं वहां ये लागू अभी नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें कि सीएए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सीएए से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।